मूवी के शुरुआत में सन 1673 में मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक फैमिली को देखते हैं। उनमें से एक हस्बैंड और वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक बच्चा अकेला है और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डूबोकर मार रही होती है। बच्चा ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसकी पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद सन 1973 में लॉस एंजलिस दिखाया गया है। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने 2 बच्चों क्रिस और समंथा के साथ रहती है। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना की हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जो उनकी डेथ हो चुकी है। एना बच्चों का ख्याल और घर की सारे मामलों को हैंडल करती थी। इसके अलावा एना चाइल्ड डिपार्टमेंट और सोशल सर्विस में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से यह पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की औरत और उसकी बच्चों का फीस उसकी कॉलीग को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था जो पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी और ये चीज एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब एना की बॉस उसे समझाते हैं कि एना के ऊपर पहले भी बहुत काम बर्डन है और यहाँ तक कि इसको अपने बच्चों को अकेले ही ख्याल रखना होता है और ये वही वजह है कि ये केस इसके अलावा किसी और को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी एना इस पर एग्री नहीं होती। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव भी करती है और उसकी बच्चों को तो मैंने अपने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। वो कहती है कि इसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, जिसके बाद एना के दोस्त उसके बात पर एग्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे देते हैं। पैट्रिशिया को बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एना को उनके घर जाना था, जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए और एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर पर पहुंच जाती है। सबसे पहले पैट्रिशिया इन्हें अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेले ही अंदर आ रही है और इस बात पर पैट्रिशिया उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है। एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसकी बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ हैं, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते हैं। जिसके बाद एना को एक डोर पर नजर जाता है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आंखों की पिक्चर्स बनाई गई होती है। एना उस डोर के पास जाती है जिसे देखकर पैट्रिशिया बुरी तरह से भड़क जाती है और एना पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन पुलिस वाला आदमी वहां पर आकर पैट्रिशिया को पकड़ लेता है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया की गले से एक चाबी को निकाल लेती है, जिस पर पैट्रिशिया उसे कहती है कि उस डोर को मत ओपन करो, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है और उस डोर के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे होते हैं और वो दोनों बच्चे बहुत ही काफी बुरी तरह से डरे होते हैं और एना को कहती हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि बच्चे तो ला लोरोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान है, जिस पर वे बच्चे कहने लगते हैं कि ये सब उसने ही किया है। तब भी एना समझ नहीं पाती कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात में ला लोरोना पैट्रिशिया की बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। उन बच्चों को नदी में डुबोने के दौरान ला लोरोना के आंखों से आंसू बह रहे थे और यही वजह होती है कि उसे वेपिंग वुमेन कहा गया है। तभी एना के पास कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए। एना वहां पर पहुंचकर अपने बच्चों से कहती है कि वो कार में ही बैठे रहे। वो कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसकी बच्चों को कुछ भी पता ना चल सके। एना उस बच्चों के डेड बॉडी के पास पहुंचती ही है कि तभी वहां पर पैट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और उसके बाद हमें छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना उसे पूछती है कि किससे, तो पैट्रिशिया उसे कहती है कि ला लोरोना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वहां से लेकर जाते हैं। बाहर कार में समंथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को वहां पर किसी की रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ला लोरोना ही होती है, जो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है और वो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहां से गायब होकर क्रिस के पास आ जाती
जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर वैसा ही जख्म होता है जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोरोना भी वहां पर पहुंचकर क्रिस को डराना शुरू कर देती है। ला लोरोना कार के अंदर भी आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना वहां पर आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर जिसका नाम राफेल ओलिवेरा होता है, वो अपने जादुई पावर की वजह से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। जिसके बाद एना फादर से ला लोरोना के बारे में पूछती है। फादर उसे ला लोरोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समेंथा जबकि अपने घर में ही खेल रही होती है और उसे भी वहां पर ला लोरोना दिखाई देती है। ला लोरोना समेंथा का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर भी जलने का जख्म हो जाता है। जब एना घर पर आती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके हाथों पर जले हुए जख्मों के बारे में पूछती है। तब समेंथा झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। जिसके बाद एक डिटेक्टिव जिसका नाम कूपर होता है वो एना के घर पर आते हैं, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस वाले को पैट्रिशिया पर ही शक है कि उसी ने ही अपनी बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिशिया और उसकी गवाहों का यह कहना है कि मर्डर के दौरान पैट्रिशिया उस समय चर्च में ही थी। कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि वो पैट्रिशिया के केस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं राफेल को, जो पैट्रिशिया के घर में होते हैं और ला लोरोना के आंसुओं को एक बोतल में कैद कर रहे होते हैं। रात में एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे वहां पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है जहां पर क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसा फील होता है कि कोई अचानक से अंदर घुसा हो। एना क्रिस को उसके बेड पर सुलाकर समेंथा को देखती है। वहीं पर कोई पैट्रिशिया के फाइल की पेपर्स को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तब एना को लगने लगता है कि उसके अलावा रूम में कोई और भी है और अचानक से एना देखती है कि समेंथा के रूम में ला लोरोना है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अचानक से दरवाजा बंद हो जाती है। इसके बाद एना के रूम में भी ला लोरोना आ जाती है और एना उसे कहती है कि वो वहां से चली जाए। इतने ही देर में उसके दोनों बच्चे दरवाजा खोलकर वहां पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात जागती रहती है। उसे नींद नहीं आती। एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया एना को ही उसके बच्चों को मौत का जिम्मेदार समझती है और उसी दौरान एना पैट्रिशिया के हाथों पर वही जली हुई निशान देखती है। पैट्रिशिया उसे कहती है कि ये ला लोरोना ने ही किया है। अब एना के बच्चों को भी उसकी रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिशिया एना को यह भी बताती है कि मैंने ला लोरोना को कहा है कि मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो और एना के बच्चों को लेकर जाओ। क्रिस को किसी की रोने की आवाज आने लगती है। पहले तो ला लोरोना उसे बहुत ही बुरी तरह से डराती है और सीढ़ियों से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी वहां पर एना आ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर उसके हाथों पर जलने का निशान देखता है तब वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। रात में उसके घर पर कूपर और उसके कॉलिग डोना आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों के साथ एब्यूज तो नहीं करती या किसी भी किस्म का उन्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाती। फिर एना क्रिस से ला लोरोना के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बता भी देता है। वहीं दूसरी तरफ ला लोरोना समेंथा को पानी में डूबाकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर एना वहां पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके साथ ही ला लोरोना एना को भी मारने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है, तब उसे फादर बताते हैं एनाबेल डॉल के बारे में। जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तब उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था और वो यह भी बताते हैं कि इस तरह की चीजों में शैतानी ताकत मौजूद होती है और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा। लेकिन उन्हें चर्च की सर्विसेज लेने में कई हफ्ते लग जाने थे, लेकिन एना के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए फादर एना को राफेल के पास जाने को कहते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर राफेल के पास चली जाती है। पहले तो वो इनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह वो उसकी बच्चों के खातिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। राफेल अपने साथ इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें अपने साथ लेकर जाता है और अपने मैजिकल पावर की मदद से अंडों के जरिए ये पता करता है कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। लेकिन जब उन सभी अंडों को तोड़ा जाता है तब सारे अंडे अंदर से काले होते हैं और ये सब इशारा कर रही थी कि यहाँ पर कोई बहुत ही बुरी शैतानी साया मौजूद है। राफेल अपनी
जादुई पावर की मदद से उसकी घर को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं, जो कि रात होने वाली थी और रात में ला लोरोना का पावर और भी बढ़ जाती है। राफेल एना और उसकी बच्चों को बचाने के लिए अपने बहुत सारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं। राफेल क्रिश को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है, और जब ला लोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उसे ऐसा करता हुआ सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था, और उस समय फायर ट्री रो रही थी। फायर ट्रेस इस गुनाह की एक इकलौता सबूत थी जिसके आगे ला लोरोना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है। राफेल बताते हैं कि यह एक बहुत ही ताकतवर शैतान है और अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर वो अपने मैजिकल वॉर्ड्स की मदद से ला लोरोना के आंसुओं को उसमें से उसके सारे पाप को साफ करके उसे पवित्र कर देते हैं ताकि उस आंसू को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जब रात हो जाती है तब ला लोरोना की आने की आहट उन्हें सुनाई देती है और राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल के बीच में रखते हैं। ला लोरोना को छींक आती है और उसकी शैतानी ताकत की वजह से हवा की वेव से सारी कैंडल बुझ जाती हैं। ला लोरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पर अटैक करती है। ला लोरोना क्रिस को खींचकर बाहर लेकर जाती है कि तभी राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वो वही आंसू को ला लोरोना के चेहरे पर फेंक देते हैं। ला लोरोना की फेस पर वो आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। तभी राफेल घर के दरवाजे पर फायर ट्रीज की बीज को लगा देता है। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर ला लोरोना पीछे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सभी पिछले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ला लोरोना ने ये सब जाल इसलिए बिछाई थी ताकि इन सभी का ध्यान पिछले दरवाजे पर लग जाए और उसे अंदर आने में आसानी हो जाए। फिर ला लोरोना समेंथा को उसके डॉल के थ्रू उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। समेंथा को दरवाजे के बाहर उसे अपनी डॉल नजर आती है और वो डोर ओपन करके उसे लेने के लिए बाहर जाती है। समेंथा इस बात का बहुत ही ख्याल रखती है कि वो बीजों को क्रॉस ना कर सके कि तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो अपने बेटी को उस डॉल को लेने से मना करती है और दौड़कर उसके पास चली जाती है। लेकिन समेंथा के हाथ में वो डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींचती है तब उन बीजों की लाइन टूट जाती है। इसी दौरान ला लोरोना समेंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। ला लोरोना समेंथा को पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहां पर पहुंच जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है। अब जैसे ही एना अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूदती है, ला लोरोना उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहां पर पहुंचकर अपने पवित्र जल से उस स्विमिंग पूल को पवित्र कर देते हैं, जिससे कि ला लोरोना को उस पुल से बाहर निकलना पड़ता है और एना और समेंथा दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में ला लोरोना की लॉकेट होता है जो कि उसने लड़ते वक्त खींच लिया था और वो लोग फिर से अंदर आ जाते हैं। समेंथा बार बार घर से जाने की कोशिश करती है, जिस पर राफेल एना को बताता है कि समेंथा के ऊपर ला लोरोना हावी हो चुकी है और जब भी ला लोरोना उसे अपने पास बुलाएगी तब ये फौरन उसके तरफ चल पड़ेगी। राफेल एना को यह भी बताते हैं कि जब तक ला लोरोना से पीछा नहीं छूटता हमें इन दोनों बच्चों को देखरेख करनी पड़ेगी। एना अपने बच्चों को एक कबर्ड में उसी तरह से बंद कर देती है जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों के साथ किया था। दूसरी तरफ घर के बाहर ला लोरोना अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने ला लोरोना के गले से खींचा था। राफेल एना को कहते हैं तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करते हुए घर में प्रवेश करती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया ही होती है और उसे यह लगता है कि अगर वो समेंथा और क्रिस को ला लोरोना के हवाले कर देगी तब वो उसकी बच्चों को वापस लौटा देगी। राफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सूट करके उसे मौत के घाट उतार देती है और बीजों की लाइन को तोड़ देती है और इसी दौरान ला लोरोना को घर में आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही पहले वो एना पर अटैक करती है और उसे दूर उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फिर वो घर के सारे दरवाजे को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर न
जा सके। जिसके बाद क्रिस ला लोरोना की लॉकेट को उठाकर समेथा को लेकर ऊपर चला जाता है और दोनों एक स्टोर में जाकर छुप जाते हैं कि तभी ला लोरोना भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। ला लोरोना उन्हें मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट उसे दिखा देता है। अपने लॉकेट को क्रिस के हाथ में देखकर ला लोरोना अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है, जैसे पहले जब इंसान हुआ करती थी। दरअसल ला लोरोना को वो लॉकेट उसके बच्चों ने दिया था और वो अपने बच्चों की तरह क्रिस को टच करती है और रोने लग जाती है। साथ में पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर एना को बाहर लेकर आती है। एना भागते हुए ऊपर की तरफ आ जाती है और उसके साथ में राफेल भी आ जाता है, जो कि मरा नहीं होता। दूसरी तरफ ला लोरोना जब क्रिस को टच करते वक्त रो रही होती है, तब पीछे रखा हुआ मिरर से कपड़ा हट जाता है और जब ला लोरोना खुद को शीशे में देखती है, तब वो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। ला लोरोना राफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और उसी दौरान एना भी वहां पर पहुंच जाती है और उसके दोनों बच्चे उसके पास भाग कर आ जाते हैं। जैसे ही ला लोरोना एना को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ती है, राफेल उसके तरफ फायर ट्री से बना हुआ उस क्रॉस को फेंक देता है। एना उसको उठाती है और ला लोरोना के सीने में घुसा देती है। उस क्रॉस की वजह से ला लोरोना का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और सब अब पहले जैसा सही हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।